नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं, उन खबरों की तरफ लेकर के चलते हैं। चलिए बताते हैं हम आज की 5 खबर। सबसे पहली खबर जो है हम बताते हैं, मेन खबर है कि 2 जनवरी को जो है भूख हड़ताल होगी। सबसे पहले इस खबर का ऐलान बेगूसराय की आशा कार्यकर्ताओं ने किया। इसको देखते से पूरे बिहार और अन्य कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, कोलकाता, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सभी जो है राज्यों की आशा कार्यकर्ताओं ने कई जिलों के आशा कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हम भी 2 जनवरी को भूख हड़ताल करेंगे और जब तक भूख हड़ताल करेंगे तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक। और अगली वो खबर की बात करें अगर, तो यह हमारे डिस्ट्रिक्ट से है बदायूं से। तो इसमें 3 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई क्योंकि वो सही तरह से लोगों को जानकारी नहीं दे पा रही थी, तो इस वजह से, और ना ही उनका काम जो था सही नहीं हो पा रहा था, लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जो है ले जा रही थी। इससे उनकी आशा कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करके सेवा समाप्त कर दी गई। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है अब आशा कार्यकर्ताओं की जो है, जो हर एक आशा कार्यकर्ता की क्लास टाइप से जो है उसकी क्लास ली जाएगी। उसके सामने जो कि किस तरह से आप बताते हो जो होता है आपका, उसको किस तरह से आप बताते हैं उनको सुविधाएं, किस योजना के बारे में किस टाइप से आप बताते हैं, वो सारी क्लास लेगा एक ऑफिसर आशा कार्यकर्ता की हर एक की। ठीक है, अगली खबर की तरफ चले तो आज भी कल भी आशा कार्यकर्ता को जो था धरना प्रदर्शन लागू रहा, चालू रहा, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोर शोर से धरना प्रदर्शन दिया और कई अस्पताल ओडीएफ पीसी सब बंद करा कर रखे थे और कई अस्पतालों में बिल्कुल भी काम होने नहीं दिया। तो इस पर पुलिस भी बुलानी पड़ गई थी, पुलिस सीएमओ वगैरह को, तो आशा को समझाने बुझाने का कार्य भी किया गया था पुलिस ने। और अगली खबर यह है कि आशा कार्यकर्ता है कुछ कह रही है कि हमें भी सर्दियों की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इस पे आप जो है लिख सकते हैं सीएम को पत्र, जिस भी राज्य से है। कई लोगों के खबर ऐसे जो है मेरे पास कमेंट आए थे कि आशा कार्यकर्ता को सर्दियों की छुट्टी होनी चाहिए, ये बात वो बात। तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी अपनी मांगों में शामिल कर सकते हैं इसको भी। और कल धरने के प्रदर्शन के दौरान उनकी वही मांगे रही, 18,000 तनख्वाह, कई मांगे बढ़ गई हैं, अब कई सारी मांगे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे पहले सरकारी कर्मचारी दर्जा और 18,000 की ही मांग करें। सबसे पहले यही 2 मांग, जिसने जितना मांगा उसको किसी ने, सरकार या किसी ने भी उसको उतना नहीं दिया। तो सबसे पहले आपसे, अगर आप सरकारी कर्मचारी दर्जा और 18,000 पे डटे रहें तो आप इस चीज़ों पे डटे रहेंगे तो बाकी सब बाद में मिल ही जाएगा। तो आप इन बातों में ध्यान रहे ज़्यादा। मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने आशा कार्यकर्ता को संबोधित नहीं किया, बल्कि स्वास्थ्य पे बोले थे, आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी बोले थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि जब स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में बोले तो ऐसा लग रहा था कि आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ तोहफा भी दे सकते हैं। लगभग सभी आशा कार्यकर्ताओं को निराशा जो है प्राप्त हुई है। और इस तारीख 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात थी, इसके बाद डिमोटिवेट हो गए सब लोग, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब सरकार इस बात पे अभी सुने। तो अब तो ये बहुत कठिन हो गया है। लगभग अब जब प्रधानमंत्री इस बात पर नहीं बोले थे इस तरह 1 महीने धरना प्रदर्शन के बाद, तो ये वही कठिन तक कठिन होता जा रहा है आशा कार्यकर्ताओं के लिए कार्य। अब आशा कार्यकर्ता भूख हड़ताल करती है, देखते हैं क्या होता है। अब वैसे आप ऐसे समझ लो 50% उम्मीद आपकी जो है घट गई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके बारे में मन की बात में नहीं बोले तो 50% आपकी जो है कम गई है। आप समझ लें मांगे जो है मुश्किल है सभी मांगे पूरी होना। तो ये बात ध्यान रखना, कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते तो कल तोहफा भी मिल सकता है। ऐसे मौके पर अगर देखो, इधर नई साल है, उधर आशा कार्यकर्ताओं को 1 महीना हो गया धरना प्रदर्शन। अगर इस दोनों के बीच में नहीं बोले तो कहने का मतलब यही है कि वो कुछ नहीं करने वाले, कोई बेहतर नहीं देने वाले हैं आशा कार्यकर्ताओं के लिए। अब आपके पास एक ही है जो आप खुद समझ सकते हैं, क्या आपके पास रास्ता है। तो आप अपने कार्य में लगे रहिए, इस तरह से अभी चल रहा है। ज़रूर आपकी मांगें हो सकती है पूरी। फिलहाल इस मौके, नई साल के मौके पे आशा कार्यकर्ताओं को कुछ तो संबोधित करना होता था। फिलहाल कई डॉक्टरों, कई आयुष्मान भारत योजना, अपनी योजना भी गिनाई उन्होंने, मतलब आशा कार्यकर्ता के बारे में कुछ नहीं गिनाया, ना कुछ बातें की। दोस्तों आज की वीडियो इतनी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।